रवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सेवदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकर्ण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमामि दास तो मां प्रणमामि। सर्वप्रथम भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्य मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास शिशुमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड हम श्रवण कर चुके हैं, मध्य खंड में हम चल रहे हैं। इसके 20वें अध्याय की आज 87 नंबर पाठ से आज प्रारंभ कर रहे हैं। गुप्त स्कंदे चढ़े प्रभु मिश्र नंदन जय जय ध्वनि हैल श्रीवास भवन। स्कंदे कमलार नाथ गुप्तेर नंदन रण दिया पाक फिरे सकल अंगन। जया हुला हुली दया पतिव्रता गण महाप्रेमे भक्त सब करय क्रंदन। केह बले जय जया केह बले हरि केह बले ये न यही रूप न पाशरी। केह माल साट मारे परम उल्लासे भाल रे ठाकुर बलि केह केह हासे। जय जय मुरारी वाहन विश्वंभर बाहुतुली केह डाके करी उच्चेश्वर। मुरारी रे स्कंधे दोले गौरांग सुंदर उल्लासे भ्रमये गुप्त बाड़ीर भीतर। ते नवद्वीपे हया ये सब प्रकाश दुष्कृति ना देखे गौर चंद्रेर विलास। कल हमने जो श्रवण किया था उसको थोड़ा सा फिर से एक बार स्मरण करते चले कि जो मुरारी गुप्त जी हैं, भगवान उनके साथ जो लीलाएं कर रहे हैं, चाहे उनका वो जो अन्न खाना हो जिससे फिर वो लीला करना कि मेरे पेट में कुछ अजीर्ण हो गया, आप औषधि दो, ऐसा। आज जो लीला चल रही है, भगवान मुरारी गुप्त जी के प्रति ऐसा भाव कर रहे हैं कि गरुड़ गरुड़ मेरा गरुड़ कहाँ। और मुरारी गुप्त जी को ऐसा भाव आया कि मैं ही तो हूँ आपका गरुड़, ऐसा। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। जगन्नाथ मिश्र के नंदन प्रभु विश्वंभर मुरारी गुप्त के कंधों पर चढ़ गए। यह देखकर श्रीवास के भवन में उपस्थित सभी भक्त जय जय ध्वनि करने लगे। कंधों पर कमलापति को बिठाकर मुरारी गुप्त दौड़ते हुए सारे आंगन में इधर उधर घूमने लगे। पतिव्रताएं जय स्वरूप उलू ध्वनि करने लगी और सभी भक्त महाप्रेम से क्रंदन करने लगे। कोई कहता जय जय तो कोई कहता हरि हरि, कोई कहता ऐसा हो जाए कि प्रभु के इस रूप को कभी भुला ना पाऊं। कोई परम उल्लास के साथ माल साठ मतलब आनंद में विभोर होकर शरीर में
ऐसे थपकी मारना ऐसे। तो कोई कोई अरे वाह रे मेरे ठाकुर ऐसा कहकर हंसने लगे। अलग अलग प्रकार से जो भक्त हैं वो अपने भावों को व्यक्त कर रहे, जो प्रसन्नता हो रही है भगवान को ऐसे देख के। कोई कोई बाहुओं को ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर से कहते हैं, मुरारी वाहन विश्वम्भर की जय हो जय हो। मुरारी गुप्त के कंधों पर चढ़कर गौरांग सुंदर डोल रहे थे, उल्लास के साथ गुप्त घर के भीतर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में हम श्रवण करते हैं कि अपने छोटे छोटे बाल सखाओं के साथ भगवान ऐसा ही कुछ करते हैं, कभी खेल खेलते हैं, जैसा लगभग हम सभी ने भी खेला होगा बचपन में। ऐसे अब तो आज के समय में तो मुश्किल है ऐसा, पर ऐसा खेलते ही थे कि ऐसे कुछ मतलब कुछ खेल खेलेंगे और जो हारा तो फिर वो कंधे में उठा के वहां तक ले जाएगा, इतनी दूर तक, ऐसा कुछ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में करते थे। आज जो मुरारी गुप्ता उनके साथ भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, उस नवद्वीप में इन सब लीलाओं का प्रकाश हो रहा था, परंतु दुष्कृतियों को गौर चंद्र का यह विलास देखने को नहीं मिला। जो मंद भाग्य वाले हैं उनको देखने को नहीं मिला, वहीं हो रही हैं ये लीलाएं, पर उन्हें इसका दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ। धन कुल प्रतिष्ठाया कृष्ण नाही पाए, केवल भक्तिर वश चैतन्य गोसाई। धन कुल प्रतिष्ठा आदि से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। चैतन्य गोसाई तो केवल भक्ति के ही वश में है। जन्म जन्म में जिन सब ने उनकी आराधना की थी, उनके दास दासीगण तक अब आनंद पूर्वक प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात यहाँ पे कही है। जिन्होंने अनेक जन्मों तक भगवान के दासत्व के लिए जो उपासनाएं की थी, आज उनको भी भगवान आनंद दे रहे अपनी लीलाओं से, और उनके भी जो आश्रित है, उनके भी दास दासी, उनको भी। जन्मे जन्मे ये करिल आराधन, सुखे देखे एवे तार दास दासी गण। ये वा देखी लेक सेवा, कृपा करी काय, तथापि हा दुष्कृतिर चित्त नाही लाय। मध्य खंडे गुप्त स्कंधे प्रभुर उत्थान, सब अवतारे गुप्त सेवक प्रधान। ये सब लीलार कबू अवधि न है, आविर्भाव तिरोभाव ए वे देखाय। जिसने इन लीलाओं का दर्शन किया है, वे यदि कृपा पूर्वक इनका वर्णन करते हैं तो भी दुष्कृतियों, जो भाग्यहीन जन हैं, उनके हृदय में ये वे ग्रहण नहीं कर पाते। गुप्त के कंधों पर प्रभु का उत्थान मध्य खंड में वर्णित हुआ है। प्रभु के सभी अवतारों में मुरारी गुप्त प्रधान सेवक है। इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। वेद आविर्भाव तिरोभाव के रूप में इनका वर्णन करते हैं। भगवान की जो भी लीलाएं हैं वे नित्य होती हैं, इसीलिए कहते हैं नित्य लीला। अ, वो अलग है कि वो हमारे सामने अभी आविर्भूत नहीं दिख रही हमें, लेकिन वो निरंतर चलती है, वो नित्य होती है। बाह्य पाई नाम बिला गौरांग महाधीर, गुप्तेर गरुड़ भाव हईल सुस्थिर। ए बड़े निगूढ़ कथा के हना ही जाने, गुप्त स्कंधे महाप्रभु कैला आरोहणे। मुरारी रे कृपा देखी वैष्णव मंडल, धन्य 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 बलि प्रशंसे सकाल। धन्य भक्त मुरारी सफल विष्णु भक्ति, विश्वम्भर लीलार वाहने यार शक्ति। बाह्य चेतना प्राप्त होने पर महाधीर गौरांग नीचे उतर आए और गरुड़ के भाव में स्थित गुप्त भी सुस्थिर हो गए। मुरारी गुप्त के कंधों पर महाप्रभु के आरोहण की यह लीला अत्यंत निगूढ़ है, इसे कोई सहज ही नहीं जान पाता है। मुरारी के प्रति इस कृपा को देखकर वैष्णव मंडली धन्य हो धन्य हो धन्य हो ऐसा कह कहकर प्रशंसा करने लगी।
लीला में विश्वंभर को वहन करने की जिनमें शक्ति है, जो जो श्री भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ऐसे भगवान को जो वहन करते हैं, हाँ, जो भगवान सबको वहन करने वाले, उनको वहन करने की शक्ति जिनमें है, उन मुरारी गुप्त का जीवन धन्य है, उनकी विष्णु भक्ति सफल है। ए मत मुरारी गुप्तेर पुण्य कथा, आरकत अच्छे के ला यथा यथा। इस प्रकार से मुरारी गुप्त की पुण्य कथाएं अनंत हैं, जहाँ जहाँ पर उन्होंने जो लीलाएं की हैं वे असंख्य हैं। एक दिन मुरारी परम शुद्धमति हरि बोल। एक दिन मुरारी परम शुद्धमति, निज मने मने गणे अवतार स्थिति। सांगो पांगे आछाए यावत अवतार, तावत चिंतिये आमी निज प्रतिकार। ना बुझी कृष्णेर लीला कखन की करे, तखनि श्रीजिया लीला तखनि संहरे। ये सीता लागिया मरे सवन से रावण, आनिया छाड़ीला सीता के मने कारण। ये यादव गण निज प्राणेर समान, साक्षात देखे तारा हाराया पराण। अतएव यावत आछाए अवतार, तावत आमार देह त्याग प्रतिकार। देह एडी वार मोर एई से समाय, पृथ्वी ते यावत आछाए महाशय। एतेक निर्वेद गुप्त चिंती मने मने, खर सान काति एक अनिल यतने। आनिया थुइल काति गृहेर भीतरे, निशाया एडीव देह हरिष अंतरे। परम शुद्ध मति मुरारी एक दिन मन ही मन अवतारों की स्थितियों के बारे में चिंतन कर रहे थे। जब तक सांगोपांग के साथ यह अवतार विद्यमान है, तब तक मुझे अपने लिए उपाय सोच लेना चाहिए। कृष्ण की लीला समझ में नहीं आती, न जाने कब क्या कर बैठे। एक और लीला सृजन करते हैं, दूसरी और उसका तत्काल संहार कर देते हैं। मुरारी गुप्त जी सीरियसली इस बारे में आप चिंतन कर रहे हैं। जैसे हम जड़ जगत में देखते हैं, अभी इन दोनों को कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, ये केवल इसलिए जो मैं अभी उदाहरण देने वाली हूँ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम इसको अच्छे से समझते हैं, फिर थोड़ा उधर रिलेट कर पाए। जैसे इस जगत में भी सब अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं ना। चलो दूसरा ऐसा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो, तो वो क्या बोलते हैं, कोई भी बात आए तो ऐसे, मेरी तो भाई यही इच्छा कि इनके रहते रहते ऐसे मैं पहले ही शरीर छोड़ दूं, ऐसा ऐसा, जो मतलब अपना एक सेटिंग जीवन के अगले जीवन के लिए भी कि ऐसा होते होते ही बस शरीर छूट जाए, इनके आगे आगे देखते देखते ऐसा। मुरारी गुप्त जी भी ऐसे ही बैठ के बहुत सीरियसली अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि भगवान का कोई भरोसा नहीं है, कब लीला शुरू करते हैं और कब विश्राम दे देते हैं। तो मुझे भी कुछ देखना पड़ेगा ऐसे सीरियसली। हम लोग करते हैं अपने भौतिक जगत की सेटिंग कि भैया बुढ़ापे का कुछ पता नहीं है, आजकल समय का कुछ पता नहीं, कौन सा हाथ देता नहीं देता, पैसा ही काम आता है, ऐसा जो जो भी ऐसे। मुरारी गुप्त जी आज बैठ के ये सब चिंतन कर रहे हैं कि भगवान का कोई भरोसा नहीं है, कब लीला कहीं शुरू करते और कब विश्राम दे दे। एक और लीला सृजन करते हैं, दूसरी और उसका तत्काल संहार कर देते हैं, उस लीला को विश्राम दे देते हैं। जिन सीता जी के लिए रावण अपने कुल सहित मारा गया, उन्हें सीता जी को लाकर भी उन्होंने त्याग क्यों दिया। जो यादव गण उनके प्राण समान थे, उनको भगवान ने अपनी आंखों के सामने मरते हुए क्यों देखा था। अतः जब तक यह जो अवतार है सांगोपांग अपना सब जो निज जन उनके सहित विद्यमान है, श्री गौर हरि जो युगावतार हैं, उस काल में ही मुझे शरीर त्याग देना चाहिए। मतलब श्री गौर हरि के रहते रहते ही मुझे अपनी ये देह छोड़ देनी चाहिए, ऐसा। जैसे हम अभी एग्जाम्पल भी चर्चा कर रहे थे, ऐसे कोई पतिव्रता स्त्री ऐसा ही सोचती ना कि इनसे पहले मैं चली जाऊं, भगवान ऐसा करे वो।
ऐसे मुरारी गुप्त जी भी अपने लिए सीरियसली सोच रहे हैं। वो भौतिक जगत की नहीं, वो आध्यात्मिक जीवन ऐसा जो है कि श्रृंगार है, इससे पहले मैं चला जाऊं। जब तक ये महानुभाव पृथ्वी पर विराजमान है, उनके पूर्व ही अपने शरीर को छोड़ने का उचित समय है। निर्वेद प्राप्त गुप्त इस प्रकार से मन ही मन सोच करके यत्न पूर्वक एक सानित, सानित में धार धार ऐसे तेज धार वाला अस्त्र ले आए, तलवार जैसा ऐसा कुछ ले आए। अस्त्र लाकर गुप्त ने उसे घर में रख दिया और मन ही मन सोचने लगे कि रात को आनंद के साथ शरीर छोड़ देंगे। मतलब हमारे लिए जैसे, अगर हम अपनी बात करूं मैं, ऐसे आध्यात्मिक जो जीवन है वो जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है कि भैया भौतिक जीवन भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी थोड़ा सा ये भी होता है। मतलब माला भी जब करते थोड़ा ठाकुर जी ऐसा, वही मान ले, सब कुछ नहीं है कि उनके पीछे ही हम और सब कुछ भी सेट करते रहते हैं, अपना भौतिक जीवन भी सारा। लेकिन मुरारी गुप्त जी बड़े ही सीरियस है अपने प्रभु के प्रति कि मैं उनके बगैर कैसे रहूंगा अगर वो लीला को ऐसे विश्राम दे दे, क्योंकि उनका लॉजिक किसी के समझ में नहीं आता। बहुत डीपली उन्होंने सोचा। सारा जगत यही तो जानता कि सीता जी के लिए सब कुछ हुआ, सीता जी के लिए रावण मारा गया ऐसा, फिर वो सीता जी को परित्याग कर जो हम प्रसंग सुनते वो कैसे चला कि वो फिर, और जो यदुवंशी है जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वो द्वारका नगरी बसाए अंत समय में, जैसे भागवत जी में भी हम श्रवण करते हैं। भले उनके आध्यात्मिक पक्ष अलग है, पर उनको कैसे ऐसे दिखा शरीर छोड़ के। मुरारी गुप्त तो सोचते इनका कोई भरोसा नहीं है, मुझे इनसे पहले अपनी ये देह छोड़ देनी चाहिए, इनके विरह में मेरे लिए शरीर को धारण करना बहुत मुश्किल होगा। तो खुशी से ही जैसे इस जगत में कहते हैं ना, वो जैसे किसी के पास संपत्ति हो तो जब तक बुद्धि और विवेक सब ठीक ठाक है तो वकील के साथ बैठ के विल बना लो कि भैया होश हवास में रहते हुए इन्होंने ये विल बनाई है ऐसे। तो उन्होंने भी सोच समझ के होश हवास में अपने लिए एक अस्त्र खरीद लिया और मैं खुशी से आज अपना शरीर छोड़ दूंगा प्रभु से पहले, मुझे ये श्योरिटी रहेगी कि अब मुझे इनका ऐसा विरह नहीं देखना होगा। सर्वभूत हृदय ठाकुर विश्वंभार, मुरारी चित्त वृत्ति हईल गोचर, सत्वरे आइला प्रभु मुरारी भवन, संभ्रमे करिल गुप्त चरण वंदन, आसने बसिया प्रभु कृष्ण कथा काय, मुरारी गुप्तेर हई परम सदाय, प्रभु बले गुप्त वाक्य राखी बा अमार, गुप्त बले प्रभु मोर शरीर तोमार, प्रभु बोले एत सत्य गुप्त बले है, काती खानी देहा मोरे प्रभु काने काय, ये काती थुईला देहा छाड़ी वार तरे, कहानी देहा छे घरेर भीतरे, हास हाय करे गुप्त महा दुख मने, मिथ्या कथा कहिले तो मारे कौन जने, प्रभु बले मुरारी बढ़त देखी भोल, परे कहिले से आमी जाने है न बोल, ये गड़िया दिल काती ताहा जानी आमी, ताहा जानी यथा कातित हुई आछ तुमी, सर्वांतर्यामी प्रभु जाने सर्वस्थान, घरे गिया काटारी अनिल विद्यमान, प्रभु बले गुप्त एई तुम्हारे व्यवहार, कौन दोष आमा छाड़ी चाहा यही वार, तुम गेले काहरे लैया मोर खेला, इन बुद्धि तुम्ही कारस्थाने वासी खिला, एखानी मुरारी मुरे देहा एई भिक्षा, आर कबू है न बुद्धि न करी वा शिक्षा। और बहुत सुंदर आश्वासन भगवान भगवत गीता में देते हैं। जो भगवान के प्रति शरणापन्न है उनके लिए वो आश्वासन है, जो शरणापन्न नहीं उनके लिए एक प्रकार से चेतावनी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी भाव से उसको भजता हूँ। तो जिसके भी जीवन में जो भी रिफ्लेक्शन है, कहीं ना कहीं एक्शन उसने ही दिया है, तो वहां से केवल रिफ्लेक्ट होके आ गया भगवान की ओर से। ठाकुर विश्वम्भर सब प्राणियों के हृदयों में वास करते हैं, इस कारण मुरारी ने जो सोचा था उसे ठाकुर जान गए। प्रभु शीघ्र मुरारी के घर आए।
उनको देखकर मुरारी गुप्त ने संभ्रम सहित उनके चरणों की वंदना की। मुरारी के प्रति परम दयावान प्रभु आसन पर विराजमान होकर कृष्ण कथा कहने लगे। प्रभु ने कहा, मुरारी मेरी बात मानना। गुप्त बोले, प्रभु मेरा यह शरीर आपका है। प्रभु ने पूछा, क्या यह सत्य है? गुप्त ने उत्तर दिया, बिल्कुल सत्य है। यह सुनकर प्रभु ने उनके कान में कहा, यह जो काती, यह छुरी, जो ये तलवार जैसा जो भी हो, मुझे दे दो। शरीर का त्याग करने के लिए जिस काती को तुमने घर में छिपा कर रखा है, उसे लाकर मुझे दे दो। मन में बड़े दुखी ये गुप्त हाय हाय करने लगे। उन्होंने कहा, यह मिथ्या बात आपको किसने बता दी? प्रभु ने कहा, मुरारी तुम तो बड़े भोले मालूम होते हो। मुझे दूसरों से जानकारी लेनी पड़ती है, ऐसा कह रहे हो? मतलब क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अंतर्यामी हूँ, हृदय की बात को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि किसने काती बनाई है। मैं यह भी जानता हूँ कि काती को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है। सभी के अंतर्यामी वे सब कुछ जानते हैं। प्रभु घर के भीतर गए और तेज कटार को लेकर आ गए। प्रभु ने कहा, मुरारी तुम्हारा यही व्यवहार है, मेरा क्या दोष है जो तुम मुझको छोड़कर जाना चाहते हो? तुम चले गए तो मेरी क्रीड़ा किसके साथ संपन्न होगी? हाँ, मैं किसके साथ खेल लूंगा? ऐसे किसके साथ विलास सब चलेगा? किसने किससे तुमने ऐसी बुद्धि सीखी? ये आइडिया किसने दिया? अगर हमारी भाषा में कहे, ये आइडिया किसने दिया शरीर नाश करने का? तुम अभी मुरारी मुझे यह भिक्षा दो। अब भगवान उनसे उन्हीं के प्राणों की भीख मांग रहे हैं। आगे कभी भी ऐसी शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, मतलब ऐसा कभी कुछ आप नहीं करेंगे भविष्य में। खोले करी मुरारी रे प्रभु विश्वम्भर, हस्त तुली दे, हरि बोल। कोले करी मुरारी रे प्रभु विश्वम्भर, हस्त तुली दिल निज सिरेर ऊपर। मोर माथा खाओ गुप्त, मोर माथा खाओ, यदि आर बार देह चाड़ी, छाड़ी बारे चाओ। और जैसा सामान्य जगत में देखते ना, तब ऐसे शपथ देने लग जाते, कसम जिसको बोलते हैं, कसम खाना या दिलाना, ऐसा मेरी सौगंध है ऐसा। मुरारी गुप्त को अपनी गोदी में लेते हुए प्रभु विश्वम्भर ने अपने हाथों को उनके सिर के ऊपर रखकर कहा, मुरारी तुम्हें मेरी शपथ है, मेरी शपथ, जो कभी भी अपने देह को छोड़ने की इच्छा भी व्यक्त करो। ऐसा सनातन गोस्वामी जी के प्रसंग में भी हमने श्रवण किया था। जब हम वैष्णव के जो चरित्र है, उनको श्रवण कर रहे थे, सनातन गोस्वामी जी को भी भगवान ऐसे कहते हैं कि तुम अपने शरीर को खुद कैसे छोड़ सकते हो? जब ये मेरा है तो इस पे मेरा अधिकार है। तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में कहाँ है कि तुम सोचो कि हम शरीर नष्ट करें? ऐसा कुछ। आथे व्यथे मुरारी पड़िला भूमि तले, पाखा लील प्रभु चरण प्रेम जले। सुकृति मुरारी कांदे धरिया चरण, गुप्त को लेकर कांदे श्री शचि नंदन। व्यस्त होकर मुरारी भूमि पर गिर पड़े और प्रेम जल से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। प्रभु के चरणों को पकड़कर सुकृतिवान मुरारी क्रंदन करने लगे। उधर प्रभु श्री सचिनंदन भी मुरारी गुप्त को अपनी गोदी में लेकर रोने लगे। ये प्रसाद मुरारी गुप्त तेरे प्रभु करे, तहा वांछे रमा अज अनंत संकरे। जैसी कृपा प्रभु ने मुरारी गुप्त पर की, वैसी कृपा पाने की प्रार्थना रमा, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, अनंत देवर शंकर भी करते रहते हैं। इसीलिए सबसे महावदान्य अवतार श्री गौर सुंदर कह सकते हैं कलयुग के जीवों के लिए उनसे बेस्ट अवतार और कोई नहीं हो सकता था। इतनी महावदान्यता, इतना सहनशीलता, क्योंकि कलयुग के जीव तो बेसिक लेवल पे नहीं है ना। जैसे जैसे हम देख भी पाते हैं अपने ही जीवनों में या आसपास भी, तो कलयुग में तो कोई बेसिक्स भी नहीं है ऐसे मानव जीवन की। और धीरे धीरे समाज की जो स्थिति है, पशुवत, बिल्कुल ऐसे राक्षसों जैसे, पशु तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल राक्षसों जैसे आचरण। ऐसे में श्री गौर हरि का जो ये नाम संकीर्तन है, तो वही ऐसे सारे जीवों को एक व्यवस्थित जीवन दे सकता है। वही इनको ऐसे
अस्त व्यस्त समय में एक धैर्य दे सकता है जीवन को जीने के लिए। ये सब देवता चैतन्य भिन्न न है, इहार अभिन्न कृष्ण वेदे कहे। से गौर चंद्र शेष रूपे मही धरे, चतुर्मुख रूपे से ही प्रभु सृष्टि करे। सहारे ओ गौर चंद्र त्रिलोचन रूपे, आपनारे स्तुति करे आपनार मुखे। भिन्न नाही भेद नाही ये सकल देवे, ये सकल देव चैतन्य पद शिवे। ये सब देवगण चैतन्य से अलग नहीं है, वेद कहते हैं ये सब कृष्ण से अभिन्न है। वे गौर चंद्र ही शेष देव के रूप में पृथ्वी को धारण करते हैं, वे प्रभु ही चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में सृजन करते हैं। त्रिलोचन रुद्र के रूप में वे श्री गौर चंद्र ही संहार भी करते हैं और अपने मुख से अपना स्तवन भी करते हैं। ये सब देव चैतन्य से भिन्न नहीं है, चैतन्य के साथ उनका कोई भेद नहीं है। ये सब देवगण चैतन्य के चरणों की सेवा करते हैं। पक्षी मात्र यदि लय चैतन्य नाम से, सत्य वेक चैतन्य धाम। यदि पक्षी भी चैतन्य का नाम लेता है तो वह भी सचमुच ऋषि चैतन्य के धाम पहुंच जाएगा। सन्यासियों यदि नहीं माने गौर चंद्र, जानी हंसे दुष्ट गण जन्म जन्म अंध। सन्यासी होकर भी जो व्यक्ति गौर चंद्र को नहीं मानते, वह तो यह जान लेना चाहिए कि वे सब दुष्ट हैं और जन्म जन्म में सत्य वस्तु के दर्शन में अंधे हैं। जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, जो वैष्णव सदाचार इनमें कूट कूट के है, वह वैष्णव शिरोमणि है, किंतु जहाँ भगवत विमुख जनों के प्रति वहाँ बिल्कुल धर्म्यता नहीं दिखाते, वहाँ बिल्कुल हंसे, दयालुता नहीं, वहाँ बिल्कुल कठोरता से उनके शब्द होते हैं। ये न तपस्वीर वैसे था के बाटो यार, ए मत निंदक सन्यासी दुराचार। निंदक सन्यासी बाटो यारे नाही भेद, दुईते निंदक बड़ द्रोही कहे वेद। जैसे बट मार तपस्वियों का वेश धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से निंदक सन्यासी दुराचारी हैं। निंदक सन्यासियों और जो लुटेरा बटमार लुटेरों को कहा है में कोई अंतर नहीं है, बल्कि दोनों में निंदक बड़ा है, वे दोनों द्रोही कहते हैं। हाँ, जैसा कल या परसों की कक्षा में भी डिस्कस कर रहे थे ऐसे। जो धर्म ध्वजी टाइप के हैं, धर्म सो कॉल्ड धर्म गुरुओं के पदों पे आसीन होके और सनातन धर्म को ही काटते रहते हैं, भगवान को ही गायब करते रहते हैं। उनमें और जो लुटेरे होते हैं, जो एक्चुअल में दिखते हैं कि ये लुटेरे हैं, ऑथराइज्ड लुटेरे हैं, ऐसे कि भैया ये पक्के हैं ऐसे, उनमें कहा कि वो लुटेरा ही ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि जो धर्म ध्वजी है वे जो धर्म जिनसे है, जिन श्री भगवान से धर्म को भी जन्म मिला, उनको ही स्वरूप को नाश करते रहते हैं। नारद पंचरात्र का ये श्लोक यहाँ पे उद्धृत किया गया। प्रकटम पतितः श्रेयान् य एको यात्यधः स्वयं, वक्वृत्तिः स्वयं पापः पातयत्यपरानपि। हरन्ति दस्यवो कुट्यां विमो विमोह्यास्त्रैर्नणं धनं, चारित्र्यैरतितीक्ष्णा ग्रैर् ग्रैर्वादरैवं वक्व्रताः। जो इनका जो हिंदी अनुवाद है इस प्रकार से है। नारद पंचरात्र से दो श्लोक दिए। प्रत्यक्ष रूप से पतित व्यक्ति तुलना में अच्छा है, क्योंकि वह अकेला ही अधोगमन करता है, परंतु वक धर्मी पापिष्ट व्यक्ति अपने साथ वो अपने आप को और दूसरों को भी नरक में गिरा देते हैं। मतलब जिसको बोलते ना खराब आदमी, जिसका पक्का है कि खराब आदमी,
तो वो खराब नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही खराब आदमी है और अकेला ही अपना ही नाश करेगा। लेकिन जिसकी ऐसी इमेज बनी हो बढ़िया आदमी, और वो उसके खूब सारे कुछ फॉलोअर भी है नीचे से, और वो अंतर से घटिया हो, अंतर से भगवान से द्रोह करता हो, वो उस जिसको सच में दुष्ट कहते हैं उससे भी ज्यादा खराब है। तो दुष्ट उतना खराब नहीं है जो अकेला दुष्ट है, क्योंकि ये अपना तो करते हैं अधोगमन की गति को परमानेंट ऐसे कंफर्म, लेकिन अन्यों को भी अपने साथ साथ ले जाते हैं। जितनों को अपने बातों से मोहते हैं और ऐसे जो भी है, उन सबको भी उसी ओर ले जाते हैं। जिनके हृदय में भगवान स्थित है भी, क्योंकि भारत भूमि में जन्म तो बड़ा मुश्किल से ही मिलता है, क्योंकि यहाँ सनातन धर्म है, हमेशा से भगवान के सभी अवतार यही होते हैं। सबके हृदय में एक आस्तिकता होती है। उस आस्तिकता को वही तो ऐसे गुरु ढूंढेंगे ना जो आस्तिक होंगे, और उस आस्तिकता को बाहर से आस्तिकता और अंदर से नास्तिक बना दे, भगवान को ही गायब कर दे उनके जीवन से, ऐसे लोग ज्यादा दुष्ट हैं। 10 युगण सुनसान जगह पर हथियारों के द्वारा मोह या भय उत्पन्न करके लोगों के धन का हरण करते हैं, धन का अपहरण करते हैं। वकव्रती जो कपट जो आचरण वाले हैं, ये मर्म भेदी वाक्यों के द्वारा लोगों में मोह उत्पन्न करके उन लोगों के धन का हरण करते रहते हैं। लुटेरे ने कहा कि लुटेरा तो भैया सुनसान जगह में रोकता है, ऐसे हथियार दिखाए धन लूट लिया, और जे सो कॉल्ड ऐसे धर्म गुरु धर्माचार्य टाइप है, जिनके हृदय में भगवान की कोई निष्ठा नहीं, वो अपने ऐसे बातों के जालों से या जैसा भी अपना माया जाल इस प्रकार से फिरा के पब्लिक को हिप्नोटाइज करना अलग अलग प्रकार से, उससे इनके धन को हरण करते हैं। ऐसा हम अनेक बार श्रवण भी करते हैं ना, गुरु बहवा संति शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। शिष्यों का वित्त हरण करने वाले अनेक गुरु हैं, और संताप हरण करने वाले दुर्लभ हैं। अगर चलिए श्रीमद् भागवत से भी एक श्लोक उद्धृत किया गया, ये 12 स्कंद के तृतीय अध्याय का 38वां श्लोक दिया। शूद्राः प्रतिगृह्यन्ति तपोवेशोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्त्य धर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमाशनम्। कलिकाल में जो भागवत जी के 12 स्कंद में कलयुग का जो वर्णन है कि कैसा कैसा होने वाला, उससे ये लिया गया इसको। कलिकाल में शूद्र गण तपस्या के वेश को उपजीविका बनाकर दान आदि ग्रहण करेंगे। धर्म के विषय में कुछ भी न जानने वाले लोग आचार्य के आसन पर अधिरोहण करके धर्म का उपदेश करेंगे। इसको प्रैक्टिकली कैसे जानेंगे? जैसे इसका बहुत बेकार सा एग्जाम्पल लेते हैं। आज के समय में भी हम अगर वृंदावन जाएं, वहीं अभी सबसे ज्यादा ऐसा है, 6 महीने आप कोर्स करो और भागवताचार्य बन जाओ, व्यास जी बन गया, और सम्मान भी फ्री का मिलेगा, धन भी मिलेगा, अटेंशन भी मिलेगी, सब मिलने वाला है। लेकिन इन्हीं को लेकर ऐसा कहा गया, जो शूद्र गण है वे ऐसा वेश धारण करेंगे तपस्वियों वाला, लेकिन उसको करेंगे जीविका के लिए। भाले रे ऐसे लोग तपस्वी देखिते साधु निंदा सुनी मरी या भाल मत। एक बार हम श्री धाम वृंदावन से रात्रि की बस में ऐसे वापसी कर रहे थे, से कम 8-9 साल हो गए होंगे, 9 साल शायद लगभग। तो उसी बस में पीछे की सीट पे एक ऐसे ही भागवताचार्य ऐसे ही बैठे थे, 6 महीने वाले। तो वो बड़े वो गर्व से और फोन पे किसी को हम ना वो दिखा रहे थे राव सा, हाँ अब तो बन गए भागवताचार्य, भागवत करेंगे ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पे वर्णन किया गया कि ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा 6 महीने आप कोर्स करो, आपको आ जाएगा, ट्रिक सिखा दी जाएंगे ऐसी बढ़िया बढ़िया, जिससे पब्लिक खुश हो जाती है, और भागवताचार्य आप बन गए। इसीलिए इस कलयुग में ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन सही ऑप्शन तक पहुंचना वो भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।